उच्च रक्तचाप में, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, मेटाबॉलिक चिकित्सा में हम उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, आज उसी के बारे में चर्चा होगी। ये हार्ट जो पंप करता है यहाँ से, इसी पंप के प्रेशर से पूरे शरीर में प्रेशर बनता है, जिसको कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये प्रायः अभी जो ट्रेंड बना हुआ है, जो एक वास्तविक में जो ब्लड प्रेशर का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर 160/90, मतलब 160 ऊपर और 90 नीचे, 160/90 तक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता था पहले। और इसके बाद जो जो उम्र बढ़ेगा तो वो 180 तक जा सकता है। 180/90 या 100 तक भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल माना जाता है, और ये नॉर्मल है। जब आप कोई बहुत बड़े विशेषज्ञ से बात करेंगे, खास करके हृदय रोग विशेषज्ञ जो बहुत बड़ा अनुसंधान करता, रिसर्चर लेवल का लोग है, उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर की कोई दवा खाना बिल्कुल मूर्खता है। खास करके ब्लड प्रेशर जब आपका 180/100 से कम है। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या चला है मार्केट में कि यदि 140-150 भी ब्लड प्रेशर किसी का है तो वो भी ब्लड प्रेशर का दवा खा रहा है। तो एक तो 90% लोग को ब्लड प्रेशर है ही नहीं है, झूठ फूस का दवा खा रहा है, और वो क्या कि 140 को बोलता है कि ये ब्लड प्रेशर हो गया। प्रायः एलोपैथी की दवा आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को घटाती है, मतलब कि उसको कार्य करने की क्षमता को कम करती है। हार्ट और ब्लड वेसल्स, देखिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, हार्ट और ब्लड वेसल्स। जो चीज़ का बना हुआ हार्ट है वही मटेरियल का बना हुआ ब्लड वेसल्स भी है। जो रिसेप्टर हार्ट में है वही रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में है। यदि आप ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को घटाएंगे तो धीरे धीरे हार्ट कमज़ोर होता है, और धीरे धीरे जब हार्ट कमज़ोर होगा उसी से ब्लड प्रेशर घट जाता है। ये नेचुरल बात है कि यदि आप अपने हृदय को ही कमज़ोर करते जाएंगे तो ज़्यादा दिन आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। इसके वजह से लॉन्ग रन में आदमी का उम्र घट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एम्लोडिपिन के बारे में। इसके बाद और भी दवाई है, जैसे कि टेलमिसार्टन लोग खाते हैं। टेलमिसार्टन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, ये सब डायूरेटिक्स है, मतलब पेशाब की मात्रा बढ़ाता है। यदि ब्लड में ज़्यादा पेशाब की, बॉडी में पेशाब का मात्रा बढ़ जाए तो ये ब्लड वॉल्यूम घट जाएगा। ये एक इफेक्टिव मेथड है। लेकिन किडनी के मरीज में यदि आपका किडनी ही फेल है तो उसमें आपको ये दवाई का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यदि दवा खाएंगे भी तो पेशाब की मात्रा बढ़ेगी नहीं, तो ये दवा खाना नहीं खाना उसके लिए बराबर है। तो हम लोग क्या देखा कि एक तो डायूरेटिक से देखे और दूसरा वो दवाई देखे, मतलब जो कि मसल का कंट्रैक्टिलिटी को घटा देते हैं। तीसरी दवाई है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में क्या करते हैं कि जो आपका हार्ट का जो मसल्स है वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम से एक्टिवेट होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर घटता है। लेकिन यदि आप किसी भी रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो उसके अगेंस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिसेप्टर बन जाएगा, और जब ज़्यादा रिसेप्टर बन जाएगा तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि किसी न किसी दिन में आप यदि किसी दिन दवा नहीं खाए, या वो दवाई का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से आपके पेट में नहीं हुआ, या कोई बीमारी हो गया जिसकी वजह से आप बीटा ब्लॉकर खाए वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो उस समय में आपको अचानक हार्ट अटैक होने की संभावना है। तो ब्लड प्रेशर की जितनी भी दवाई है वो कोई साधारण दवाई नहीं है, ये बेसिकली लाइफ स्पैन को घटाती है इन जनरल। तो मेटाबॉलिक चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं कि यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसका वजह कोई न कोई होगा बॉडी में। या तो आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम होगा, या तो किडनी में प्रॉब्लम होगा, या तो ब्रेन में प्रॉब्लम होगा। यदि इन सभी समस्याओं का समाधान आप कर देते हैं, बाकी ऑर्गन को ठीक कर देते हैं और अपने बॉडी के इन्फ्लामेशन को घटा देते हैं, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। और वो जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, इससे आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा और आपका बाकी बीमारी भी ठीक होगा। इस तरह से सिर्फ दवाई खा के ब्लड प्रेशर घटाने से आदमी का लाइफ स्पैन घटता है। ये कई रिसर्च में पता चल चुका है। मैं कोई आयुर्वेदिक नेचुरोपैथ की बात नहीं कर रहा, ये एलोपैथी के रिसर्च में पता चला हुआ है। कई हजारों रिसर्च पेपर पड़ा हुआ है, रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है और उसमें ये बात साबित हो चुका है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है और इससे लाइफ स्पैन घटता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर के मरीज को मैं वेलकम करता हूँ अपने संस्थान में। आप हमारे उपचार में आइए और देखिए कि क्या आपके लाइफ में परिवर्तन